तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मसाजिद के अइम्मा चूंकि जो है जुमा के दिन जब बयान होता तो घर में आवाज भी आती, खवातीन भी सुनना बोल के, तो वो देख लेना भाई उनका अकीदा क्या है, उन कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके अखलाक वगैरह तमाम चीजें उससे जाहिर हो जाती। तो वैसों से जो है अपने बच्चों की दोस्ती पक्की रखना उनसे। और कुछ कभी जो है बच्चों के जो वालिद हैं उनको उनको भी जो है दोस्ती रखो बोलना। बच्चा निया करा तो उनसे राब्ता करो बोलना। इस तरह मजबूत दोस्ती रखना। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमा रहे हैं, तुम दुनिया में हुजूर एक हदीस मुबारक में जिक्र है कि क़यामत के दिन लोग अपने जो है दोस्त के दिन पर होंगे बोले, यानी दोस्त का उसके जिस तरह दीन होगा उसका दिन भी वही छूंगा बोले। और कुर्बे क़यामत में जब उठाए जाएंगे तो अपने दोस्तों के साथ उठाए जाएंगे। तो हम ऐसा पसंद करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में हम हाजिर होना है, और हमारा एक दोस्त जो है कोई शराबी है, कोई जुगाड़ी है, कोई जो है बेनमाजी है, कोई मलऊन है, कोई गुस्ताख है, इस तरह हम पसंद करेंगे क्या? हरगिज नहीं पसंद करेंगे। हम तो ये पसंद करेंगे कि हम जो है अच्छों के साथ उठे। हम कभी दावत में भी चले गए तो हम यही देखते हैं, मैं तो ये देखता हूँ अमूमन के मेरे साथ अच्छे लोग रहना भाई। चार लोग मेरे से मुलाकात करेंगे तो फिर मेरे साथ अच्छे भले लोग रहना, ताकि उनका उनसे जो है लोग मुझको भी जानते हैं और मुझसे लोग उनको जानते हैं। ये एक मेरा नजरिया है और हकीकत भी है ना ये। नहीं, अब एक शराबी के साथ अगर मैं चले गया तो मेरी क्या हैसियत रहेंगी बोलिए, मेरी क्या इज्जत बरकरार रहेंगी वहां पे? अरे बोलेंगे शराबी के साथ फिर रहे मुल्सा मीनू भी हल्लू जो है थोड़ा पीके छूंगे बोलते हैं। नहीं, इस तरह लोगों पे इफेक्ट पड़ता है, उसका इम्पैक्ट होता है इस तरह। तो जो है अच्छे अच्छों से अगर दोस्ती कराए अइम्मा, मौज़िनीन, खुतबा और उलमा से, तो फिर यहाँ पर जिस तरह वो हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है महशर में भी जो है अल्लाह ताला उन्हीं के साथ जो है हमको उठाएगा। तो अपने बच्चों को इस बात पे खास जोर देने का जरूरत है, हमको खास तौर पर जोर देना है कि दोस्ती जो है मस्जिद के इमाम साहब से है नहीं है, मौजन साहब से है नहीं है। और उमूमन बच्चों को बोलता हूँ मैं, घर में कुछ अच्छा बन गया बाबा, वो जाके जो है मौजन साहब इमाम साहब को बोल देना, उनको देखो मौलवी साहब आज जो है मैं टिफिन ला रहा हूँ आपके साथ जो है डिनर करना है मेरे को। इस तरह जो है पहले से उनको एडवांस में बोल के रख के टिफिन लेके बैठ के उनके साथ खाना। जितनी देर उनके साथ बच्चा रहेगा दीन ही सीखेगा वो। अब उन्होंने जो है इमाम साहब रह के उन्होंने जो है दुनिया के साइंस कंप्यूटर के बात तो नहीं बताएंगे उन्होंने। नहीं, उन्होंने खाएंगे तो खाने के आदाब भी बताएंगे ना, सुन्नतें बताएंगे, पी रहे तो पीने की सुन्नतें बताएंगे, पीने के आदाब बताएंगे। नहीं, चलेंगे तो फिर कोई हदीस तो भी सुनेंगे, कुरान की आयत तो भी सुनेंगे। कुछ तो भी दीन जाहिर होते रहेंगे उनसे, उन तो कुछ तो भी जो है दीन झलकते रहेंगे उनसे। वो जी। पैमाने से जो झलक रहा वो हमारे बच्चों को मिल गया तो वही जो है नजात का सबब बन गया, समझे, वही जो है जरिया है हमारे हम्म, नजात हम्म। का। जी। मुझे एक बात याद आई है कि हजरत अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अ, हम कुरान को कैसा सीखें। तो उन्होंने बोला था कि तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफस्टाइल को देखो, तो वो कुरान ही है। काना खुलुकुहुल कुरान बोले ना। जी। हम्म। तो आपने जो बोला है कि उनकी सोहबत से उन मालूम हो जाता है कि वो किस अकीदे पे चलते हैं और वो लोग कैसे हैं। बराबर। ओके, जजाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। अब हुजूर के अखलाक देखने के लिए, अब चूंकि मौजूदा जमाना तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जाहिरी हयात का नहीं होता, तो अब जी। कैसा सीखेंगे बोलिए हम? वो दौर में वो सहाबा को बोले ना आप। जी। नहीं, अब सहाबा जी। चूंकि हुजूर को देखे हुए भी थे, हुजूर के पास वो इख्तिसाब फैज हासिल किए थे, बराह रास्त हुजूर से इल्म सीखे थे। अब हम कहाँ से सीखेंगे? हमारे दरमियान तो हुजूर जो है जाहिरी हयात के साथ मौजूद नहीं है। जी। तो हमको जो है उलमा की जो है चौखट में जाना जी। पड़ेगा, उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत रखना पड़ेगा। हुजूर जो है उलमा के बारे में यहाँ तक फरमाए कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के बराबर है बोले। सुभान अल्लाह। और बतलाए कि आलिम का जो एहतराम है इस तरह एहतराम करो जिस तरह मेरा एहतराम किया जाता है बोले हुजूर। हुजूर खुद फरमा रहे जिस तरह मेरी इज्जत मेरा एहतराम किया जाता है उस तरह मेरी उम्मत के आलिम का एहतराम करो बोले। आलिम आए तो बैठने का हुक्म नहीं है, उठ के ठहरने का हुक्म है। जो उसकी इल्म और उसकी जो है दर्जे उसकी फजीलत के एतबार से हुक्म है कि आलिम आएगा तो उसको जो है अच्छा। अब चूंकि जन्नत का ही जिक्र पढ़ने वाले हैं ना हम, एक बड़ी प्यारी लतीफ बात याद आई, बहुत अच्छी बात याद आई। सुनिए आपके, अब मैं चूंकि जन्नत का एक मौजूद है हमारा, तो जन्नत के मुतालिक आपके अगर करूं कि जन्नत में एक दरख्त है, उस दरख्त का नाम है शजर तूबा। क्या नाम है? शजरे तूबा। शजर तूबा। बहुत बड़ा दरख्त है उसका। इतना बड़ा दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त है, हमारी जो बड़े की जो हद खत्म है उससे भी बड़ा दरख्त है वो।
और वो दरख्त है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जन्नत के घर के आंगन में वो दरख्त है। ठीक है। अब जन्नतियों को जो सबसे बड़ी नेमत मिलेंगी, वो जन्नत में जाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार मिलेगा, सबसे बड़ी नेमत रहेगी। जब अल्लाह का दीदार मिलेगा ना, वो दुनिया में जितने तकलीफा मिले ना, वो लोगा सताए सो, लोगा बुरा बोले सो, लोगा भला बोले सो, इसके साथ जितने नाइंसाफ या वो जितने ने गमा दुखा तकलीफा लेके जब उठेगा ना मैशर में, वो तमाम चीजों को भूल जाएगा उन्हें अल्लाह का दीदार मिलने के बाद। ये सबसे बड़ी नेमत है, ये सबसे पहले अल्लाह का दीदार मिलेगा जन्नतियों को। ठीक है। अब दूसरी नेमत देखो आप जन्नतियों की जो मिलेगी ना, साहिब नुज़रतुल मजालिस जो है तहरीर फरमा रहे हैं कि शजर तौबा बहुत बड़ा दरख्त है। इंशाल्लाह कभी जो है मौका अच्छा रहा तो मैं इसके बारे में सुना तो आपको। शजर तौबा चूंकि बहुत ज्यादा उसके बारे में बतलाया गया, शजर तौबा के बारे में। तो शजर तौबा जहन में रख लीजिए, दरख्त का नाम शजर तौबा। जन्नतियों की हर जुमा के दिन दावत होगी। जुमा को क्या बोलते हैं हमारे पास? ईद का दिन बोलते हैं ना, यौमुल ईद बोलते हैं जुमा को, नहीं। इसीलिए जुमा का एहतराम करने का हुक्म है, जुमा के दिन एहतमाम करने का हुक्म है, अच्छा लिबास पहनने का हुक्म है, सुरमा लगाने का हुक्म है, गुस्ल करने का हुक्म है, नहीं, नाखून तराशना, ये तमाम चीजों का हुक्म है ना जुमा के लिए, जुमा की जो है फजीलत के एतबार से। तो जुमा के दिन जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मकान पर अहले जन्नत की बेहतरीन दावत रहेंगी। यानी पूरे जितने जन्नत के लोग रहेंगे ना, वो पूरे जन्नतियों की दावत करेंगे हुजूर। कब करेंगे? हर फ्राइडे को, हर जुमा के दिन दावत करेंगे। और दावत ऐसी वैसी रहेंगी, दाल खाने की दावत नहीं रहेंगी, वो बेहतरीन दावत रहेंगी, ऐसी बेहतरीन दावत रहेंगी, आ हा हा, अब जो है अंदाजा नहीं कर सकते हम। बहुत उम्दा ग़िज़ाएं रहेंगी वो जन्नत की दावत में, बहुत उम्दा ग़िज़ाएं। हमारा जहन, हमारा ख्याल जहां तक जा नहीं सकता, वो उतनी आला ग़िज़ाएं, बेहतरीन ग़िज़ाएं रहेंगी, सब बेहतरीन ग़िज़ाएं। और उस दावत में जो है एक स्टेज लगाया जाएगा। उमूमन हम देखते हैं ना जलसों में स्टेज लगाया जाता, देखिए स्टेज लगाया जाता ना जलसों में, थोड़ा आइए साथ में, जलसों में स्टेज लगाया जाता ना। जी सर। हाँ, जी। स्टेज पे कौन बैठने वाले होते हैं? स्टेज पे कौन बैठते हैं? चीफ गेस्ट वगैरह। वीआईपी गेस्ट बैठते हैं, उलमा बैठते हैं स्टेज पे। उलमा। उलमा के वास्ते लगाते हैं ना स्टेज। जी। अब वहां पर भी जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो दावत होंगी ना शजर तूबा के पास, अब वहां पर एक बड़ा स्टेज लगेगा। और उस स्टेज पे जो है आली शान मसनदें लगाई जाएगी, बेहतरीन मसनद लगाई जाएगी। और उस मसनदों पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उम्मत के उलमा को बिठाया जाएगा। यानी हुजूर की उम्मत के उलमा उस मसनद शाही पे बैठेंगे, बेहतरीन मसनद। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर की दावत, फिर वो स्टेज, फिर वो मसनद पे जो है उलमा को बिठाया जाएगा। और बेहतरीन दावत रहेंगी आला किस्म की। और उस दावत में चीफ गेस्ट के तौर पर जो तशरीफ लाएंगे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुसूसी तौर पर वो दावत में जलवागरी होगी। अब अहले जन्नत वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब दीदार करेंगे, आ हा हा, क्या लुत्फ आएगा अहले जन्नत को कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर में जो कीमती आला किस्म के जो ग़िज़ाएं का है, वो ग़िज़ाएं भी जो है वो भूल जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार से इतने जो है सरशार हो जाएंगे। तो ये उलमा का जो है मुकाम बतलाया गया, उलमा का जो है इतनी जो है फजीलत बतलाई गई कि उलमा को अल्लाह तबारक व ताला कैसे कैसे जो है मकाम अता फरमाएगा। ये उलमा का एक मकाम है, मनसब है उनका, उलमा को एजाज दिया अल्लाह ताला। तो उलमा से जो है दोस्ती पक्की, उलमा से वाबस्तगी जरूरी। उलमा को अगर छोड़ दिए तो फिर याद रखिए हम जो है दीन सीख ही नहीं सकते। और जब तक उलमा से वाबस्ता रहे हम दीन से गुमराह भी नहीं हो सकते। अच्छे आलिम से हमारी दोस्ती जो है जरूरी है, अच्छे आलिम से हमारा ताल्लुक जरूरी है। कुछ भी दिन का मसला है किससे पूछेंगे? डॉक्टर को तो नहीं पूछेंगे ना, नहीं। नमाज में गलती हो गई कोई हमारे, अब डॉक्टर को तो नहीं पूछेंगे, इंजीनियर को तो नहीं पूछेंगे। तो किसी आलिम से जुड़ जाना, उनसे जो है राब्ते में रहना, तो उसका जो फायदा ये होगा कि आगे जो है दुनिया तो खैर कितने दिन की है कि 2 दिन की 4 दिन की जिंदगी है हमारी, बच्ची कुची जो भी है गुजर जानी है, लेकिन जो बाकी रहने वाली जिंदगी है वहां पर जो है वो हमारी जरूर जो है रहबरी कर सकेंगे। अब जो है सबक की तरफ बढ़ेंगे अपन। जन्नत के बारे में जो है पढ़ रहे थे अपन, जन्नत के बारे में पढ़ना है हमको। अब जन्नत की जो है एक तो शजर तुबा के बारे में बतलाया आपको। अब थोड़ी सी जो है तमहीद के तौर पर जो है ये समझे कि जन्नत बहुत एक आराम की जगह है, बहुत आराम है जन्नत में। जन्नत में इतना आराम के बंदे को उतना आराम कहीं पे भी नहीं मिलेगा। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु जो है
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करते हैं, बोले या रसूल अल्लाह, क्या मैं जन्नत में भी नमाज पढ़ूंगा क्या? पूछे, जन्नत में भी नमाज पढ़ सकूंगा क्या? बोले। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि अली, बोले जन्नत जो है जजा की जगह है, यानी जो हम दुनिया में अमल करेंगे उसके जजा मिलने की जगह है, और वहां पे कोई अमल वगैरह करना नहीं है। अमल तो दुनिया में करना है, वहां पे जो है जो हम अमल किए हैं उसकी जो है जजा मिलने वाली है। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाए कि जहां पर जो है नमाज नहीं, वहां अली का कोई दिल नहीं लगेगा। बोले यानी जो है जन्नत में भी जाकर जो है नमाज पढ़ाना, ये हजरत अली रजी अल्लाह उनका जो है कहना कि वो इतने जो है आराम की जगह है बैठ कर, जो है वहां पे कोई अमल करने की जरूरत नहीं है। हमारे को अमल जितना करना है यही करना है हमारे को, नहीं पढ़ना जितना है यही पढ़ना है। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद कुछ पढ़ते क्या जी? नहीं, इम्तिहान हो गया, रिजल्ट हो गया, अब क्या पढ़ना है पूछते नहीं। तो वैसे जो है वहां पर जो है रिजल्ट मिलने के बाद खाली ऐश ही ऐश करना रहेगा हमारे को। कीमती कीमती जो है नियामतें अल्लाह ताला की जो हमारे लिए अल्लाह पाक रखे हैं, अब उसको जो है मस्त खाते पीते रहना है। अल्लाह पाक जो है कुरान मजीद में जो है सूरह बकरा में आयत नंबर 25 में अल्लाह पाक जिक्र फरमा रहे हैं, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न क़ालू रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा मुतहहरतुन वहुम फीहा खालिदून। अब अल्लाह पाक जो है अहले जन्नत के लिए इस आयत करीमा में जो है खुशखबरी सुना रहे, वबश्शिरिल लदीना आमनू, जो ईमान लाए हुए हैं उनके लिए खुशखबरी है। बोले अल्लाह ताला क्या खुशखबरी है? वो आमिलुस सालिहात, जो नेक अमल किए ना, जो नेक काम किए, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, कि अल्लाह पाक जो है जन्नत में उनको दाखिला ऐसा अता फरमाएगा, मिन तहतिहल अनहार, कि ऐसी जन्नत में अल्लाह पाक उनको दाखिल करेगा कि जिसके नीचे जो है नहरें बह रही है। नहरें जिस जन्नत के नीचे बह रही होगी, ऐसी जन्नत में अल्लाह ताला जो है उनको दाखिल करेगा। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरति रिज़क़न। अब यहाँ पर जो है अहले जन्नत जब जन्नत में चले जाएंगे तो वहां पर जो है जाकर किस्म किस्म के फल उनको दिए जाएंगे खाने के लिए, किस्म किस्म के फ्रूट्स उनको दिए जाएंगे खाने के लिए। जब जो है खाने के लिए उनको फ्रूट्स दिए जाएंगे तो वो कहने लगेंगे, कालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, अरे ये तो वही है, वो तो भी ही मुतशाबिहा, ये तो वही है जो दुनिया में हमको मिला था, बिल्कुल सेम सेम वैसी है बोलेंगे। लेकिन जब उसको वो खाने लगेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ रहेगा। मिसाल के तौर पर सेब रहेगा, एग्जाम्पल सेब रहेगा। अब जैसे ही उला सेब को देखेंगे अहले जन्नत, अरे बोलेंगे ये तो दुनिया में खाए सोचे अपन, ये तो सेब है ना, दुनिया में मिलाइश नहीं, हमारे को खाइश नहीं बोल के बोलेंगे। अब उसके बाद जब सेब को खाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहेगा। जिस तरह दुनिया में हम सेब खाए थे उस तरह टेस्ट रहेगा इसलिए उसका बिल्कुल अलग टेस्ट रहेगा उसका। और उसके बाद अल्लाह पाक फरमा रहे, वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और अहले जन्नत को अल्लाह ताला पाक बीवियां भी अता फरमाएंगे, वहुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा 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 रहेंगे। अहले जन्नत जब जन्नत में जाएंगे ना, कल जैसे कि किसी ने सवाल किया था तो मैंने बताया कि 70 हुरा तो आम मर्दों को मिलेंगे अहले जन्नत में। जो कम दर्जे का उम्मती है उसको 70 जो है हुरा अल्लाह ताला देगा। और दुनिया में अगर जो है उसकी बीवी पाक बाज रहेगी, परहेजगार रहेगी, तो फिर वो 70 हूरों का अल्लाह ताला उसको सरदार बनाएंगे। उसको जो है उनकी जो है अल्लाह ताला सरदारी देगा वो 70 हूरों की। अलावा इसके इसके अलावा दो अलग से अल्लाह ताला जौजा अता फरमाएगा, दो अलग से बीवियां देंगे अहले जन्नत को। अब उनकी खूबसूरती का आलम देखे, ऐसी खूबसूरत रहेंगी वो दो जौजा उसकी, अहले जन्नत वालों की, जन्नती की दो बीवियां इतनी खूबसूरत रहेंगी कि वो उनका लिबास जो रहेगा 70 लिबास पहन के रहेंगे। वो एक दो लिबास पहनते हैं ना हम दुनिया में, कितने एक दो तीन लिबास पहनेंगे, उससे ज्यादा क्या पहनते हैं हम। लेकिन वो हूर कितने, वो जो है जो जन्नती की जो बीवी रहेगी 70 लिबास पहनेंगे वो। 70 लिबास पहनने के बाद उसकी खूबसूरती का आलम यह होगा कि उसके पांव की पिंडली, पिंडली के अंदर की नल्ली, नल्ली का गूदा तक नजर आएगा। इतनी चमक धमक, इतनी जो है शानो शौकत, इतनी खूबसूरती का आलम रहेगा, इतनी ज्यादा खूबसूरत रहेगी वो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला जन्नत को तैयार किए तो हजरत जिब्रील को बोले कि जाओ जन्नत में जो है जाकर जो है सैर करके आओ, चक्कर लगा के आओ, जन्नत कैसी बनाया। तो हजरत जिब्रील जब जन्नत में दाखिल हुए
जैसे ही जन्नत में दाखिल हुए तो वहां पर जो है एक नूर की तजल्ली देखे हजरत जिब्राइल, जैसे ही तजल्ली देखे फौरन आप सजदे में गिर गए। तो सजदे में जैसे ही गिरे तो वो दरअसल जो है हूर खड़ी हुई थी, वो जो मुस्कुराई ना, तो उसकी दांतों से जो है नूर निकला, मुस्कुराने से दांतों से नूर निकला। वो नूर की तजल्ली देखे हजरत जिब्रील जो है सजदे में गिर गए। वो हूर जो है मुस्कुरा कर कहने लगी, मैं कोई रब की जो है, मैं कोई रब नहीं हूं, मैं तुम्हारा जो है कोई परवरदिगार नहीं हूं, मैं रब की एक बनाई हुई मखलूक हूर हूं बोले। तो हजरत जिब्रील फौरन उठे, बोले तुझे क्यों पैदा किया गया? कहने लगे अहले जन्नत के लिए जो है मुझको पैदा किया गया। ऐसी खूबसूरती, इसको देखकर जो है हजरत जिब्रील सजदे में गिर जाए। वो हूर जो है अहले जन्नत को यानी जन्नती को अल्लाह ताला देंगे, और उस हूर से 70 गुना ज्यादा अल्लाह ताला खूबसूरती जो है उसकी बीवी को देंगे, उसकी बीवी उससे ज्यादा खूबसूरत रहेगी। तो वो जो है जन्नत की जो है खूबसूरती, उसकी बीवी, इस तरह जो है अल्लाह ताला खूबसूरत बीवियां जो है अता फरमाएगा, हूरे अता फरमाएगा। और जन्नत में जो है जो फर्श है ना, खालिस कस्तूरी का जो है फर्श बनाया गया, खालिस जो है जाफरान का जो है फर्श बिछाया गया जन्नत में। जाफरान हम अगर जो है एक तोला खरीदने जाए तो हजारों रुपये सर्फ हो जाए हमारे, हजारों रुपये में जो है तोला, एक तोला जाफरान मिलता, और वो भी जो है असली है नकली है वो भी उसके बाद भी नहीं बोल सकते हम, नहीं, इतना कीमती चीज होता जाफरान, बहुत ज्यादा कीमती कीमती चीज है जाफरान। एक दो काड़ी अगर जो है उसके मिल जाए तो फिर वो नेमत हो जाती है हमारे लिए, अगर वो जो असली रहे खालिस है तो। लेकिन जो है अल्लाह ताला जन्नत में जो मिट्टी जो है जन्नत की जो फर्श बिछा है अल्लाह ताला, वो फर्श जो है खालिस जाफरान का, फिर कस्तूरी का, कस्तूरी, कस्तूरी एक खूब एक जो है खुशबूदार चीज होती है ना कस्तूरी। जन्नती हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रही कि अहले जन्नत के जो महल्लात तामीर हुए हैं, उनके जो घर बनाए गए ना, उस घरों की तामीर में जो ईंटें लगाई गई वो सोने और चांदी की ईंटें हैं बोले, सोने चांदी की ईंटें हैं। और ईंटों में जो है जो दरमियान में जो गारा रखते हैं ना हमारे पास, जिस तरह सीमेंट रेती जो है जो दरमियान में लगाते ईंटों के, वो दरमियान में जो गारा लगाया गया वो खालिस कस्तूरी लगाई गई। और उस कस्तूरी में जो है शामिल क्या है, हीरे जवाहरात, मोती, याकूत, जमररुद, अहमर, ये बड़े बड़े कीमती पत्थर उस जो है गारे में शामिल किए गए, उसके गारे में लगाए गए। और अस्तगारी के लिए हमारे पास जो मिट्टी लगाई जाती, जो है सीमेंट लगाई जाती, वहां की जो अस्तगारी होगी, वो अस्तगारी जो है खालिस जो है कस्तूरी की, खालिस जाफरान की, खालिस मुश्क की जो है अस्तगारी लगाई गई। ये जन्नतियों के जो है घर का जो है मामला रहेगा। इस तरह कीमती जो है आला अल्लाह ताला घर अता फरमाए। जो है एक हदीस पाक में जिक्र है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है कि अहले जन्नत जब जन्नत में एक घर को देखेंगे, एक घर रहेगा जन्नत में, बहुत ज्यादा बड़ा घर रहेगा, बहुत बड़ा महल रहेगा वो। तो वो महल को जब अहले जन्नत देखेंगे तो अब अहले जन्नत तजस्सुम से पड़े आएंगे, सोचने लगेंगे कि बोलेंगे कि ये घर किसी नबी का होगा। तो कुछ जन्नती बोलेंगे नहीं ये नबी का नहीं होता, ये वक्त के किसी वली का होगा बोलेंगे। अब इस तरह वो तजस्सुस में रहेंगे, कोई बोलेंगे नबी का है, कोई बोलेंगे वली का है। लेकिन उनको बतलाया जाएगा ये कोई नबी का महल नहीं है, ये कोई वली का महल नहीं है, ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उस उम्मती का महल है जो अपनी पंजुगाना नमाजों की हिफाजत करता था बोलेंगे। यानी एक आम जो नमाजी रहेगा उसको अल्लाह ताला इतना आलीशान महल अता फरमाएंगे। तो फिर जो है जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम शरिया पर मुकम्मल अमल पैरा हो, तो फिर उनको कैसे कैसे महल देंगे अल्लाह ताला, नहीं, उनको जो है कैसे कैसे अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला जो है कैसी कैसी उन पर जो है सरफराजियां फरमाएगा। एक और एक बात कि इंसान की फितरत में अल्लाह ताला तरक्की को रखा। इंसान, इंसान जो है पैदा हुआ दुनिया में आया, अब तरक्की है, उसका मुकद्दर है तरक्की करना, उसकी फितरत है देखिए। अब उन्हें हमेशा जो है फोकला तो नहीं रहेगा ना, नहीं, जैसा कि उमूमन छोटे बच्चों के मुंह में दांत नहीं होते, अब जिंदगी भर बगैर दांतों के रहता जी, नहीं, छोटे बच्चे उमूमन जो है वो दूध पीते हैं, अब जिंदगी भर तो हम दूध पीते हुए नहीं रहेगा ना। हल्लो हल्लो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी जसामत में इजाफा होता, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके कद में इजाफा होता, आहिस्ता आहिस्ता जो है अब वो जो है लेटने से उठने के काबिल होता, पलटने के काबिल होता, रेंगने के काबिल होता, उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा चलने के काबिल होता, भागने के काबिल होता, नहीं, उसकी जसामत में इजाफा होता, उसकी कमजोरी से जो है उसकी ताकत में भी इजाफा होता। ये इजाफा, ये तरक्की होते रहती, ये तरक्की क्या है उसकी जो है फितरत है ये, नहीं, मुंह में दांत नहीं थे बाद में दांत आए, अब उन्हें दूध पीने वाला था गोश्त खाने वाला बन गया, नहीं, होता ना इसी, नहीं, उम्र भर जो है दूध पीते पीते तो नहीं गुजारेंगे हम,
अब गोश्त खाने वाला बन गया, हड्डी चबाने वाला बन गया। ये तरक्की 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 अल्लाह ताला उसकी फितरत में रखे। इसी तरह एक और तरक्की इंसान की फितरत में होती कि इंसान जो है मेहनत और मशक्कत किया तो फिर जो है कहीं से एक जमीन का टुकड़ा उन खरीद लेता। जमीन खरीद लिया, कहीं भी एक प्लाट खरीद लिया है। अब प्लाट खरीद लिया, अब उसके बाद क्या करता, सबसे पहले उन छोटी सी एक झोपड़ी पट्टी डाल लेता, झोपड़पट्टी डाल लेता। अब उसके बाद क्या करता, अजबस्तास का एक मकान तैयार कर लेता, टीनों का मकान बना लेता। अब फिर अल्लाह ताला और तरक्की दी और मेहनत किया, मशक्कत किया, और उसके पास दौलत आ गई और पैसा आ गया तो क्या करता, एक बिल्डिंग बना लेता। अल्लाह ताला और सरफराज कर दिया उसको, और नवाज दिया और पैसे दे दिए तो क्या करता, वो बिल्डिंग भी निकाल के बड़ा महल तैयार कर लेता। ये तरक्की होती ना इंसान की। अब याद रखिए आप, इंसान की तरक्की जो है सिर्फ दुनिया में है, सिर्फ दुनिया में उसकी तरक्की नहीं। अहले जन्नत यानी जन्नत में जब पहुंचेगा उन, कोई तरक्की उसकी नहीं होगी, कोई तरक्की नहीं रहेंगी उसकी। ठीक है। अब इसकी एक मिसाल जहन में रखिए, मैं जितनी मिसालें दिया ना, झोपड़ी पट्टी, फिर असबस्तास का मकान, फिर जो है बिल्डिंग, फिर जो है महल, ये तमाम मिसालें दिया आज दरअसल मैं आपको समझाने के लिए। जन्नती जब जन्नत में चले जाएगा, मिसाल के तौर पर वहां पर झोपड़पट्टी का माहौल मामला ही नहीं है, नामो निशान नहीं है झोपड़पट्टी का, ना प्लाट का नामो निशान है, ना फिर जो है कोई महल का क्या बोलते बिल्डिंग का नामो निशान है। इस तरह का कोई वहां पर नहीं है, पहले ये था फिर वो है फिर वो है, इस तरह कोई नहीं है वहां पर। वहां पर आलीशान महल्लात है वहां पर। तो इस तरह जो है अगर कोई जो है जन्नत में चले गया, अगर झोपड़पट्टी मिली किसी को, फॉर एग्जाम्पल झोपड़पट्टी नहीं है वहां पे, एग्जाम्पल अगर किसी को झोपड़पट्टी मिल गई, तो अब उन्हें अब्दुल आबाद तक वो झोपड़पट्टी में रहने वाला है उन। अगर किसी को उसके अमल के मुनासिबत से, उसके अमल के एतबार से, मिसाल के तौर पर अगर किसी को असबस्तास का मकान मिल गया, 2x2 का एक फ्लैट मिल गया, तो अब उन जो है उसी में रहने वाला है। 2 BHK का एक जो है फ्लैट मिल गया उसको, तो अब क्या होने वाला है, उन उसी में रहने वाला है, तरक्की होने वाली नहीं है उसकी, नहीं। अब इसी तरह जो है कोई बिल्डिंग मिल गई समझो किसी को, अब उन्हें उसी में रहने वाला है, कोई उसकी तरक्की होने वाली नहीं है। अब सुने आप, जन्नत में जो दर्जे है ना, जैसे कि जो है हाफिज कुरान के बारे में बतलाया गया, हदीस मुबारका में जिक्र है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह ताला हाफिज कुरान को बुलाएंगे, हाफिज कुरान को बुलाकर कहेंगे पढ़, कितना पढ़ सकता कुरान। अब कुरान की एक आयत जैसे ही पढ़ा, अल्लाह पाक जन्नत में एक दर्जा उसका बुलंद करेंगे, दूसरी आयत पढ़ा दूसरा दर्जा बुलंद, तीसरी आयत पढ़ा तीसरा दर्जा बुलंद। इस तरह एक एक आयत पढ़ते जाएगा, एक एक दर्जा ऊपर 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 चढ़ता चला जाएगा। कुरान में कितनी आयतें हैं जी, कितनी आयतें कुरान में? 6,666 आयतें हैं कुरान में। तो एक हाफिज कुरान आम इंसान से कितने दर्जे ऊपर रहेगा जन्नत में? 6,666 दर्जे ऊपर रहेगा। ये एक हाफिज कुरान को मर्तबा दिया जाएगा। और जन्नत में कितने दर्जे हैं इसका इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता जन्नत में कितने दर्जे हैं। और एक दर्जे से दूसरे दर्जे के जो दरमियान फासला है ना, जो गैप है, इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है। जमीन और आसमान के दरमियान फासला कितना है हम जानते हैं? मालूम आपको जमीन और आसमान के दरमियान का फासला कितना रखा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? जमीन और आसमान के दरमियान जो फासला है वो इतना फासला है कि 500 साल की मसाफत का फासला है। 500 साल तेज रफ्तार मिसाइल लेकर भी अगर उन्हें गया तो 500 साल लगते हैं उसको पहले आसमान पे जाने को। 500 साल। वो चंद्रयान 3 परसों गया ना, वो चांद पे जाके ऐसो नहीं, उस तरह भी अगर कोई गया तो कितने साल लगेंगे साहब? 500 ईयर्स, 500। 500 साल लगेंगे साहब उसको, इतना फासला है। तो जन्नती जब पहले दर्जे से दूसरे दर्जे में जो जन्नती रहेंगे वो उनको इस तरह देखेंगे अहले जन्नत को, जिस तरह आसमान से जमीन पर देखा जाता उस तरह ऊपर के दर्जे वाले नीचे के दर्जे वाले जन्नतियों को देखेंगे। तो जन्नत में इतने दर्जे रखे अल्लाह ताला। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमा रहे हैं, हम जो है नाखून बढ़ते ना हमारे नाखूनों में जो है अल्हम्दुलिल्लाह परसुमी काटा में नाखून फिल वक्त बड़े हुए नहीं है, नाखून में उमूमन हमारे जो है मैल जम जाता, देखिए मैल आ जाता ना हमारे नाखून में मैल आ जाता, देखिए उमूमन नाखून में मैल आया तो हम मैल साफ भी कर लेते, फिर जो है नाखून तराशते भी। अब जन्नत में तो कोई मैल वगैरह का जो है तस्वुर ही नहीं है, वहां पे दुनिया है, गंदगी की जगह है नहीं, यहाँ पर जो है मैल दाखिल हो जाता नाखूनों में, लेकिन वहां पे कोई मैल वैल आता नहीं नाखूनों में। लेकिन एक मिसाल के लिए मैं जो है आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे और उनके नाखून में जन्नत की कोई चीज रह जाएगी,
दुनिया के एतबार से मैल समझे आप, वहां पे तो मैल का तस्वुर नहीं है। जन्नत की कोई चीज उनके नाखून में अगर रह जाए और उस चीज को अगर दुनिया में डाल दे तो दुनिया, उसके नूर से पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। सूरज और चांद की रोशनी भी जिससे जो है मांद पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी, पूरी दुनिया उससे रोशन हो जाएगी। दरख्त तक रोशन हो जाएंगे, और दरख्तों की जो है, झाड़ों की जो है, जो जड़ें होती वो जड़ें भी उस नूर से रोशन हो जाएगी। और अगर जो है उस नाखून के मैल के बराबर जो उनके नाखूनों में कोई चीज अगर अटक गई, उसको दुनिया में डाल दे, तो इस कदर खुशबू महकेगी कि पूरी दुनिया उस खुशबू से मुअत्तर हो जाएगी। इस तरह जो है जन्नतियों को अल्लाह ताला ये एजाजात अता फरमाएगा। जन्नतियों को अल्लाह ताला ऐसी ऐसी सरफराजियां अता फरमाएगा। तो ये जो है अहले जन्नत रहेंगे। ये जो है जन्नत में एक बार चले गए, अब हमेशा हमेशा उसमें ही रहना है साहब। अब वहां से निकलना नहीं है, निकलना नहीं है, कहीं और जगह जाना नहीं है। और एक खुशखबरी सुनिए आप, वो जो भी दर्जा हमको मिलेगा, एक जन्नती को अल्लाह ताला जो जन्नत देंगे ना, कितनी जन्नत देंगे मालूम? वो जन्नत इतनी रहेगी जितनी के हमारी ये दुनिया है ना, जितना वर्ल्ड है हमारा, एक जन्नती को अल्लाह ताला उतनी जन्नत देंगे नहीं। एक जन्नती को अल्लाह ताला उतनी जन्नत देंगे जितनी की हमारी दुनिया है। जन्नत कोई मामूली जगह नहीं है, बहुत आलीशान जगह, बहुत जो है अल्लाह ताला के जो है फजल और नेमतें पाने वाली जगह है, बहुत आला जगह है। अल्लाह पाक हम सबको जो है, अच्छा हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का फरमान एक जहन में आया, मैं परसों जो है हदीस पाक भी जो है ये मेरे शॉर्ट्स में जो है अपलोड किया था यूट्यूब पे, आप उस पर देख सकते हैं। मुसलमान का अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करना बोल के उसमें है शायद, गालिबन ये हदीस मुबारक का उसी में जिक्र है गालिबन के, नहीं एक और हदीस पाक गालिबन, अल्लाह ताला से कौन सी जन्नत मांगे, उससे पहले की वीडियो है कि अल्लाह पाक से कौन सी जन्नत मांगे। तो बतलाया गया कि अल्लाह ताला से जब भी जन्नत मांगो तो जन्नत फिरदौस मांगो बोले, क्योंकि जो है फिरदौस ये अल्लाह ताला जो है इस तरह बनाए इसको कि बीच जन्नत में रखे इसको। जन्नती जो है, जन्नत के दो दर्जे हैं, बीच में जो है जन्नत फिरदौस को रखे, और उसके ऊपर जो है रहमान का अर्श है बोले हुजूर अलैहि सलातु व तस्लीम। तो अल्लाह ताला से जब भी मांगे जन्नत फिरदौस मांगे, बोले नहीं अल्लाह ताला हमको जन्नतुल फिरदौस व इल्लीयीन में जगह आता फरमाए। इस तरह जो है दुआ करते रहे, दुआ मांगते रहे अल्लाह ताला से। अगर जो है 9:20 हो रही, क्लास का वक्त जो है बिल्कुल खत्म पे है हमारी, खत्म हो गया ऑलरेडी, 5 मिनट बढ़ गए। तो इंशाल्लाह ये क्लास को फिर से एक मरतबा पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ना, नहीं अब 5 मिनट में खत्म कर दो बोले तो 5 मिनट में इसको खत्म कर लेता हूँ, चूंकि जो है 2 पॉइंट ही बाकी है खाली है सबक के। क्या करेंगे बोलिए, एक और क्लास लेंगे या फिर खत्म कर दूं आज? खत्म कर दो सर, 2 पॉइंट्स है ना। और खत्म कर दिया तो फिर बाकी जन्नत की जो नेमतें जो है वो सुनने को नहीं मिलेंगी फिर। नहीं, सर रहने नेक्स्ट दीजिए क्लास में सर। लीजिएगा, रात कल में नहीं, सोच नेक्स्ट कल। सर रात में सोचते नेक्स्ट। सोचते सो जाते सर जन्नत के बारे में, रहने दीजिए। सोचने से क्या इल्म होता, इल्म पढ़ने से होता ना, इल्म हासिल करने से इल्म मिलेगा। क्या बोले साइंटिस्ट? नेक्स्ट क्लास लीजिएगा, थोड़ा और एलाबोरेट और थोड़ा और मालूमात होगी, और अमल करने का भी मौका मिलेगा हम लोग को। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं वाइंड अप कर दो, खत्म कर दो बोले तो मेरे को क्या करना है, मैं खत्म कर देता हूँ। अभी 2 पॉइंट है, 5 मिनट में जो है पूरा खत्म हो जाता, मगर जो है अब इसके जो लवाजिमात है, हाँ मजे मजे मजे, जब मजे मालूम होंगे तो जाने की ख्वाहिश होंगी ना। नहीं दावत जी। में अगर गए, मालूम हुआ वहां पे ओहो मंदी पका रहे गए, बकरी की मंदी है, मछली है, ये है फुला है, अब मिठों में ये मिठा है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, ये वो सुनेंगे तो जाने की चाह होंगी ना। दाल खाना पकाए बोले तो जाने की ख्वाहिश होती क्या? नहीं। जी। तो लवाजिमात पहले जो है जन्नत के लिए इंशाल्लाह, जन्नत में अल्लाह ताला कैसी कैसी नेमतें रखे, मैं आज पूरा उसके बारे में बोलने का मेरा जहन था, मगर जो है बीच में कुछ बातें भी हुई, और इन्हों भी जरा जाके आए तक जो है थोड़ा जहन से निकल गया बातें। तो इंशाल्लाह एक क्लास रखेंगे इसके बारे में। और फिर जहन्नम के बारे में भी सुनना है हमारे को, जन्नतियों को अल्लाह ताला इतना सब दिया, फिर जहन्नमियों को क्या क्या दिया वो भी सुनना है। जन्नतियों की नेमतें भी बहुत सारी, इंशाल्लाह एक क्लास रखेंगे इसकी, वो रख के इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे, ठीक है? जी। ठीक है सर। जी मैडम। जी जी। जी मास्टर साहबा, मास्टर्स। जी सर, ये जन्नत मतलब है कहाँ, मतलब कहाँ लोकेट है, आसमान पे या? अब जन्नत का है वो तो अल्लाह के इल्म है, देखिए। रहमान का अर्श फिरदौस के ऊपर है, इतना इल्म है। अब आसमान पे रहेगी, जमीन पे रहेगी, ये सब अल्लाह के इल्म है। अल्लाह ताला कहाँ उसको पैदा करे वो अल्लाह को ही मालूम। इतना जो है मालूम है कि
हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का मदीना जो है जन्नती, जन्नत बोलते हुजूर के मदीने को। और हुजूर फरमाए कि मेरे मेहराब और मिंबर के दरमियान मेरे हुजरे और मिंबर के दरमियान जितना जितना जो है क्या बोलते हैं उसको, जितना टुकड़ा है, जितना हिस्सा है, वो जन्नत की जगह है बोलते हैं उसको। क्या कि बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हुजूर के मिंबर और हुजरे के दरमियान, रोजे के दरमियान जो रास्ता है, जो जमीन है, जो हिस्सा है, उसको क्या बोलते हैं? याद है किसी को? नहीं। याद नहीं है किसको भी? नहीं सर, याद नहीं आ रहा। जी बोलिए बख्शी बेगम साहबा, जी बोलिए। सर अपना अकीका नहीं हुआ तो उम्रा नहीं होता कहते ना? नहीं 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 नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं है। मैं बात, कुछ भी अकीका नहीं। मसनून है, उम्रा भी मसनून है। आप अकीका नहीं हुआ हज को भी जा सकते हैं आप। अकीका एक मसनून है, कोई फराइज में से नहीं है ना वो। एक ओके सर। एक साहब जो है, आज आप बात करें तो याद आया, एक साहब एक फोन किए मेरे को आज दोपहर में। बोले मौल साहब मैं कल उम्रा को जा रहा हूँ। बोला बहुत अच्छी बात है, मुबारक, हमारे लिए भी दुआ करिए। बोले नहीं, वो बीवी को मैं महर नहीं दिया था, महर आके देना, नहीं जाते हो खती तेला पूछ रहे हो लोग। जी सर। क्या बीवी दियो में तुम्हारी मर्जी है, बीवी तुम्हारी है, नहीं जाते हो खुद पहले दे देना चारों में। बोला अच्छी बात है दीदी, अच्छी बात है ना, बोला मैं। नहीं वो गवाहों को भी बुला के देना क्या? बोला बुला लीजिए और अच्छी बात है, आप दिए बोल के गवाह भी शामिल हो जाते। नहीं वो बोले गाँव गाँव में रहते, दूर दूर रहते। बोला मेरे भाई फोन की सहूलत है, वीडियो कॉल करिए, उनके सामने जो है गवाही में रखकर जो है दे दीजिए। तो ये कोई जरूरियात में से नहीं है ये। आप जो है अकीका नहीं हुआ तब भी उम्रा को जा सकते हैं, हज को भी जा सकते हैं। अकीका ना हुआ नमाज पढ़ लेना जी फिर। नहीं, सर लोग बोलते हैं ना अकीका नहीं हुआ तो कहीं पे भी नहीं जा सकते फलाना अब वगैरह। फर्ज चीज है ना नमाज, तो अकीका नहीं हुआ नमाज नहीं पढ़ने, फिर नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ने में जो है फिर वो उम्रा को जाना, उसमें क्या है बोलिए? उम्रा तो नफल है ना, फर्ज तो नहीं है। हज फर्ज है अलबत्ता। जी सर। जी, रियादुल जन्ना बोलते हैं उसको, जो हुजूर जी, अलैहि तस्लीम के रोजे और मिंबर के दरमियान है ना जगह, वो जगह को रियाज। बोलते हैं रियादुल जन्ना। रियादुल जन्ना जहन में रखिए। अच्छा, मैं देखना चाह रहा था किसी को मालूम है क्या बोल के, कोई भी नहीं मालूम बोले तो फिर अब मैं आखिर में जो है बोला रियादुल जन्ना एक्चुअली बोलते हैं। मुझे याद था लेकिन वो चले गया। हाँ वैसे ही होता, होता वैसा होता वो। आई नो आपको नहीं मालूम बोल के, आप सब जानते हैं, मगर वक्त पे बात बोलना ना, निकलना ना, तो वो एतबार से खैर तो ठीक है। इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे मदीने में तो रियादुल जन्ना में जरूर जो है इबादत करेंगे इंशाल्लाह। जी फरमाइए हयात बख्शी बेगम साहब। जी कुछ सवाल है क्या आपका? 26 हो रहे हैं, बंद होने वाला है, जल्दी बोलिए। हैंड रेस को करे भाई। चलिए ठीक है, दुआ की तरफ बढ़ेंगे। दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। इलाही आलमीन हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। इलाही आलमीन मौला इज्जत की जिंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा। इलाही आलमीन मौला परवरदिगार आलम हमारी, हमारे माँ बाप की, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा। इलाही आलमीन मुसलमानों के जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। इलाही आलमीन मौला हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। इलाही आलमीन मौला परवरदिगार आलम मुसलमानों के जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमें इल्म दीन का शौक अता फरमा। इलाही आलमीन मौला उलमा से हमको कड़ी वाबस्तगी रखने की तौफीक अता फरमा। उलमा से अकीदत रखने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन मौला हमारा हश्र जो है उलमा के साथ, औलिया के साथ, अम्बिया के साथ हमारा हश्र फरमा। इलाही आलमीन मौला कब्र की मंजिलों को हम पर आसान फरमा। इलाही आलमीन मौला जन्नत की नेमतों से मालामाल फरमा। जन्नत फिरदौस में हमको जगह आता फरमा। जन्नतुल फिरदौस व इल्लियीन में हमको जगह आता फरमा। इलाहा अलैहि मौला हुजूर की माइयत में हमको जन्नत में जगह अता फरमा। दोज़ख से इलाहा अलैहि मौला हम पनाह मांगते हैं मौला, दोज़ख से हमको नजात अता फरमा। इलाहा अलैहि मौला जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला तमाम के जायज मकासिद मतालिब को पूरा फरमा। इलाहा अलैहि खुसूसन इलाहा अलैहि मौला जो बे औलाद है मौला औलाद की नेमत से माला माल फरमा, औलाद की नेमत से सरफराज फरमा। इलाहा अलैहि मौला औलाद वालों को औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। जो बच्चे हैं मौला उनको वालिदैन का अदब और एहतराम करने की तौफीक और हिदायत फरमा। इलाहा अलैहि मौला मिन जुल्ला हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्किही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।